दोस्तों, अगर आपको भी आईपीएल 2024 का सबसे खतरनाक मुंबई और हैदराबाद के बीच का खेला हुआ या 8वां मैच पसंद आया तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के 8वें और सबसे रोमांचक मुकाबले के लिए आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें मुंबई इंडियंस के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में इस मुकाबले का गवाह बनने के लिए पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। और दोस्तों, इस मुकाबले में कुछ ऐसा हुआ, छक्कों की ऐसी प्रदर्शनी दोनों टीमों ने लगाई कि एक तरफ आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर बना और मुंबई ने भी अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से ऐसा तहलका मचाया कि अंतिम गेंद तक चले इस मुकाबले ने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की सांसों को थाम दिया था। सबसे पहले जैसे ही मुंबई के नए नवेले कप्तान हार्दिक पांड्या टॉस के लिए उतरे, तब किस्मत ने भी उनका साथ दिया। सिक्का उनका पक्ष में रहा और टॉस जीतकर उन्होंने पहले मेजबान हैदराबाद को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। लेकिन उनकी ये कितनी बड़ी गलती साबित होने वाली थी, इसका अंदाजा भी उन्हें नहीं था। हैदराबाद की तरफ से रनों की बरसात करने के इरादे से मयंक अग्रवाल के साथ ऑस्ट्रेलियाई सनसनी ट्रेविस हेड की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी। इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी और आते ही ट्रेविस हेड ने अपने बल्ले से आग उगलनी शुरू कर दी। मैच के तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए मफाका और इस युवा गेंदबाज की धज्जिया उड़ाते हुए ट्रेविस हेड ने दो खतरनाक चौके, दो तूफानी छक्कों की बदौलत इस ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने इस ओवर में कुल 22 रन बटोरे और अपनी टीम को 3 ओवर में ही 40 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद की पारी रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। हालांकि मयंक अग्रवाल ज्यादा देर तक अपनी टीम का साथ नहीं निभा पाए। 5वां ओवर लेकर हार्दिक पांड्या ने अपनी पहली गेंद पर मयंक अग्रवाल को अपने जाल में फंसा लिया। इनका आसान सा कैच टीम डेविड ने लपक कर अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी, जहां मयंक अग्रवाल केवल 11 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए और मुंबई ने मैच में वापसी कर ली थी। नंबर 3 के पायदान पर बल्ले से तहलका मचाने के लिए अभिषेक शर्मा कदम रख चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ ट्रेविस हेड ने अपने सिर पर कफन बांध कर आए थे। उन्हें तो इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा और ओवर की आखिरी 3 गेंद पर उन्होंने हार्दिक पांड्या को नानी याद दिलाते हुए एक के बाद एक 3 खतरनाक चौके लगाए और हार्दिक पांड्या के विकेट की खुशियों को पल भर में मातम में बदल दिया। इसी के साथ 5 ओवर में हैदराबाद ने 58 रन बना डाले और उनकी गाड़ी नॉन स्टॉप रॉकेट की तरफ बढ़ रही थी। पावर प्ले के आखिरी ओवर में इन दोनों खिलाड़ियों ने एक के बाद एक कुल 3 चौके बटोरे, जिसके साथ ही ट्रेविस हेड ने अपना तूफानी अर्धशतक केवल 18 गेंद पर ठोककर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया। और जाते जाते ओवर की 5वीं गेंद पर इस खिलाड़ी ने गेंदबाज को स्टेडियम पार छक्के के लिए फेंक कर 5 ओवर के पावर प्ले में अपनी टीम को 81 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों खिलाड़ियों को रोक पाना मुंबई के बस की बात नहीं हो पा रही थी। 7वें ओवर में पीयूष चावला के खिलाफ एक के बाद एक तूफानी छक्के जड़ करके अभिषेक शर्मा ने अपनी टीम को 7 ओवर में 102 रनों तक पहुंचा दिया। मुंबई के गेंदबाजों की हालत खराब थी और मुंबई खेमे में मातम फैसला हुआ था। हेड बहुत तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। हालांकि तभी एक चमत्कार होता है। 8वें ओवर में कुएजे ने हेड को अपने जाल में फंसा लिया और मुंबई ने राहत की सांस ली। हेड केवल 24 गेंद में 9 चौके, 3 छक्कों की बदौलत 62 रनों की खौफनाक पारी खेलकर वापस लौटे। लेकिन दोस्तों, यह तूफान इतनी जल्दी कहां थमने वाला था। अब मैदान में उतरे एडम मार्करम ने भी ट्रेविस हेड को ही अप्रोच अपनाई और दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा का बल्ला गरज रहा था। 10वें ओवर में भी इस खिलाड़ी ने एक के बाद एक 2 खतरनाक छक्के और 2 बेहतरीन चौकों की बदौलत न केवल 16 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया, बल्कि 10 ओवर में 148 रनों तक अपनी टीम को पहुंचा दिया। अब तो केवल चौके छक्कों की बरसात देखने को मिल रही थी और ये दोनों बल्लेबाज मुंबई के गेंदबाजों से खिलवाड़ कर रहे थे। हालांकि अभिषेक भी पीयूष चावला की जाल में फंस गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने भी 23 पर 3 चौके 7 खौफनाक छक्कों की बदौलत 63 रन ठोक डाले। यहाँ से ऐसा लगा कि मुंबई शायद मैच में वापस आ जाए, लेकिन हेनरी क्लासेन ने ऐसा नहीं होने दिया। मार्करम के साथ मिलकर भी उन्होंने छक्कों की प्रदर्शनी लगा दी। 15वें ओवर में बुमराह को छक्के के लिए भेजकर उन्होंने अपनी टीम को 202 रनों के 15 ओवर में ही पहुंचा दिया। मुंबई तो अभी से मुकाबला लगभग हार चुकी थी। मुंबई के गेंदबाज तो केवल अपनी पिटाई करवाने के लिए बॉलिंग में आ रहे थे। पलक झपकते ही हेनरी क्लासेन ने भी केवल 34 गेंद में 4 चौके, 7 तूफानी छक्कों की बदौलत 80 रन ठोककर मुंबई के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। और 18वें ओवर में 243 रन ठोकने वाले हैदराबाद ने आज बेंगलुरु का आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर का रिकॉर्ड तोड़कर आईपीएल के 17 सालों का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर डाला। 20 ओवर में 277 रन बनाकर पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा दिया। और अब मुंबई के बल्लेबाजों पर इस माउंट एवरेस्ट में चढ़ने की जिम्मेदारी आ पड़ी थी। ऐसा लगा कि मुंबई मुकाबला गंवा चुकी है, लेकिन मुंबई भी ऐसे ही थोड़ी न हार मानेगी। उनकी तरफ से इस लक्ष्य को चेज करने के इरादे से उतरे थे कप्तान रोहित के साथ पॉकेट डायनामो ईशान किशन। इनके कंधों पर अपनी टीम को धाकड़ शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी और आते ही इन दोनों ने हैदराबाद के गेंदबाजों को सबक सिखाना शुरू कर दिया। पहले ओवर में रोहित और किशन दोनों ने मिलकर एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके लगाए
दूसरे ओवर में जहां ईशान किशन ने मौके से जयदेव उनादकट का स्वागत किया तो फिर रोहित शर्मा ने उनादकट की धज्जियां उड़ाते हुए एक के बाद एक 2 तूफानी छक्के जड़कर हैदराबाद को अपने घेवर दिखा दिए थे। तीसरे ओवर में भुवनेश्वर कुमार की ईशान किशन ने हालत की। हैदराबाद के हाथों से मुकाबला रेड की तरफ फिसलने लगा। भुवनेश्वर का स्वागत कृष्ण ने मौके से किया तो अगली 3 गेंद पर ईशान किशन ने भुवनेश्वर को मैदान के 3 कोनों पर चौके के लिए डिपॉजिट कर दिया। इस ओवर में कुल 23 रन जोड़कर 3 ओवर में इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम को 50 रनों तक पहुंचा दिया और चौथे ओवर का रहस्यमय स्वागत भी ईशान किशन ने बेहतरीन छक्के से किया, लेकिन दूसरी गेंद पर वह गलती कर बैठे। बाउंड्री पर उनका आसान सा कैच एडम मार्करम ने पकड़ मुंबई को पहला झटका दिया, जहां किशन 13 गेंद पर 4 छक्के और 2 चौकों की बदौलत 34 रनों की दहशतगर्द पारी खेलकर वापस लौटे। नंबर 3 के पायदान पर मोर्चा संभालने के लिए उतरे थे नमन धीर, लेकिन दूसरी तरफ रोहित रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पैट कमिंस का स्वागत ही उन्होंने 5वें ओवर में तूफानी छक्के से किया, लेकिन अगली गेंद पर एक और बेहतरीन छक्का मारने के प्रयास में वह बाउंड्री पर अभिषेक शर्मा को अपना कैच थमा कर पवेलियन लौट गए। उन्होंने केवल 12 गेंद पर 3 छक्कों और 1 चौकों की बदौलत 26 रन बनाए और 66 रनों पर मुंबई ने अपने दोनों ओपनर खिलाड़ियों को गंवा दिया। 5 ओवर में 66 रन मुंबई इंडियंस ने 2 विकेट के नुकसान पर बनाए और मैदान पर नमन का साथ निभाने के लिए तिलक वर्मा आ गए। अब इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को जीत दिलाने की जिम्मेदारी थी और 6 ओवर में उन्होंने मुंबई को 76 रनों तक पहुंचा दिया। 7 ओवर में मुंबई ने 91 रन बना लिए और अभी भी मुकाबला बराबरी पर खड़ा हुआ था। अगले ओवर में छक्का मारकर तिलक वर्मा ने मुंबई को 100 ओवर तक पहुंचा दिया था। अभी भी मुंबई की टीम की जीत की उम्मीदें जिंदा थी। तिलक वर्मा और नमन तो केवल छक्कों से डील कर रहे थे। 10वें ओवर में उन्होंने एक के बाद एक लगातार 3 गेंद पर 3 तूफानी छक्के जड़े। इस ओवर में कुल 22 रन बटोरे और 10 ओवर में मुंबई को 141 रनों तक पहुंचा दिया। अब अगले 10 ओवर में मुंबई को जीत के लिए केवल 137 रन चाहिए थे और अगले ही ओवर में चौका मारकर तिलक ने केवल 24 गेंद पर अपना अर्धशतक ठोक दिया। मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ था। मुंबई के पास फायर पावर काफी था जो इस लक्ष्य को हासिल करने का दम रखती थी, लेकिन अंत में आखिरी गेंद तक मुकाबले तो कांटे का हुआ, लेकिन मुंबई इंडियंस की सारी मेहनत नाकामयाब हुई। हैदराबाद ने मुकाबला बड़ी मुश्किल से अपने नाम कर आखिरकार मुंबई इंडियंस को अपनी दूसरी हार थमा दी। लेकिन अब आपको क्या लगता है, मुंबई और हैदराबाद में कौन IPL 2024 अपने नाम करेगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।